इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड नंबर वाला एक्सरसाइज का। देखो क्वेश्चंस पढ़ते हैं हम। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम दे रखा है, ड्यू टू द अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -8 माइक्रोकूलम दे रखा है इन एयर इज 0.2 न्यूटन। मतलब हमें फोर्स भी दे रखा है, कितना दे रखा है, ठीक है। पूछा क्या आपसे, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होती है r। और सेकंड पूछा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये हमने डायग्राम बना लिया इसका, दोनों ही चार्ज। देखो अब Q1 की हम बात करते हैं, Q1 और Q2। Q1 कितना दे रखा आपके पास में 0.4 माइक्रोकूलम और ये -0.8 माइक्रोकूलम। फर्स्ट कंडीशन क्या है, यही हम चेंज कर लेते हैं। देखो कितना हो जाएगा, सिंपल सा 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम में हो जाएगा, और ये 0.8 -0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। अब देखो एक पॉजिटिव दे रखा है, एक नेगेटिव दे रखा है ना। तो पॉजिटिव मतलब हमारा, देखो क्या होगा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी और इधर से इधर हो जाएगी। अब ध्यान देखो, ये फोर्स हमारा फर्स्ट वाला F12, ये कितना हो जाएगा हमारा F21, ठीक है। ये केवल हमने एक कंसेप्ट बनाया, कंसेप्ट तो है उसी का ही है, पर कंसेप्ट को हमने यहाँ पर एक बार ड्रॉ आउट कर लिया इसलिए कि ये इजी हो जाए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, और आप देखेंगे फोर्स दे रखा आपको 2 न्यूटन, है ना। तो हम इन सारी चीजों को उठा के हम सोल्व करते हैं। देखो कैसे होगा, फार्मूला क्या आपका, F इजिकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। आपको R स्क्वायर निकालना तो R स्क्वायर यहीं ले जाओ, ये कितना हो जाएगा 4πε0 और ये Q1 Q2 अपॉन में F, ठीक है। अब देखो, अब जो जो चीजें हमारे पास में है, देखो 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। ये सोल्व आउट हो गया, इसको हम सोल्व नहीं करेंगे यहाँ पर। Q1 की वैल्यू कितनी रखी है 0.4 इंटू 10⁻⁻6 और Q2 की वैल्यू कितनी है। अब देखो यहाँ पर माइनस साइन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो तो हमें डायरेक्शंस के लिए था ना, मैग्नीट्यूड के लिए था। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो आप देखो F12 इक्वल टू F21, है ना, ये इसके बराबर ही फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। इजिकल टू मतलब क्या हो जाएगा, हमारा फोर्स हो जाएगा। और इसी की वैल्यू तो आपको दे रखी क्वेश्चंस में, F21 और F21 कर दिया, एक मिनट, F12 इजिकल टू F21 इजिकल टू कितना दे रखा आपको 0.2 न्यूटन, ठीक है, वो तो दे ही रखा हमें। तो हम यहाँ पर माइनस का साइन इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वहां पर डायरेक्शंस का रूल्स, ये एज इट इज हम यहाँ पर उतार देते हैं। कितना हो जाएगा ये 0.8 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें अपॉन में दे रखा फोर्स, फोर्स की वैल्यू कितनी है 0.2, ठीक है। अब सोल आउट करते हैं। देखो मेन तो कंसेप्ट क्वेश्चंस को जमा दिया, अब सोल आउट में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है कि कैसे उसे जस्टिफाई करें फटाफट सोल्व करने के लिए। तो देखो जल्दी से सोल्व करने के लिए क्या है, ये हटाओ तो ऊपर क्या लग जाएगा एक 10, है ना। या आपको 10 नहीं लगाना तो चलो 10 को नहीं लगाते हैं तो और शॉर्ट कर लेते हैं इसको। कैसे कैसे करते हैं, तो ये देखो, ये पॉइंट हटा दो, इस पॉइंट से हटा दो, हटा दिया, 2 से ये 8 कर दो तो 4 टाइम, ठीक है। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, तो अपनी जगह रहने दो, 0.4 और यहाँ पर कितना आया 4, 4 4 जा 16 मतलब 1.6 हो जाएगा, है ना। अब पावर का गेम, नीचे तो 0 हो गया, 10⁻9 है, 10⁻6 है और 10⁻6 है, 6 6 कितना हो जाएगा, आगे तो 9 है और 6 6 कितना हो जाएगा हमारे पास में 12, मतलब कितना बचेगा 3, ये कितना हो जाएगा 10⁻³ हो गया। अब अब अगर हम सोल्व करना चाहें इसको कितना हो जाएगा,
मल्टीप्लाई कर दो सिंपल सा, कितना हो जाएगा 54 और ये कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 44। 1 देखो यहाँ पर r की वैल्यू हमारे पास में कितने आ गए 144, पॉइंट भी तो लगेगा ना, यहाँ पॉइंट लगेगा और इंटू 10⁻³ अभी तक कुछ हुआ नहीं है, अब होगा जो भी होना है। ठीक है, अब कहानी शुरू होती है हमारी आर की, है ना। आर को हमें इस फॉर्म में नहीं लिखाना, हमको क्या बताना, या तो वो मीटर में आएगी आर हमारे, है ना, मीटर में आएगी ना, तो कैसे आएगी वो निकालते हैं। देखो अब हम सोल्व आउट करते हैं उसको, सिंपल रूटीन। आर की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा 144 है, अगर मैं उसे थोड़ा फिगर्स में उठाता हूं तो ये पॉइंट को मैं इधर लगा देता हूं, है ना, तो ये मैं कर लेता हूं। देखो फिगर इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर 144 है, अगर मुझे इसको ब्रैकेट से बाहर निकालना तो 12 हो जाएगा, 12 इंटू 12, है ना, तो इसलिए मैं कर लेता हूँ 144 इंटू 10⁻⁻1, है ना, बाहर निकालो तो 10⁻⁻1 और आगे क्या दे रखा है 10⁻³ दे ही रखा है हमारे पास में। अब सोल्व करते हैं, देखो कैसे, यहां से r, है ना, अब इसका रूट निकाल देते हैं। 144 मतलब कितना हो जाएगा 12, 12 इंटू 12 और ये बन जाएगा 10⁻⁻4। 10⁻⁻4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10⁻⁻2 और 10⁻⁻²। ठीक है, क्लियरिटी। यहां से बाहर क्या आएगा 12 इंटू 10⁻⁻2 आ गया बाहर, है ना। तो इतनी करने की क्या रिक्वायरमेंट थी, आप देखेंगे क्या रिक्वायरमेंट थी। देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपोन में जाएगा, मतलब ये 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.12 मीटर। तो आपका जो आर आया वो कितना है 0.12, 0.12 मीटर। ठीक है, यहां है आपका आंसर 0.12 मीटर और इसी में हमें इसको निकालना था। ठीक है, अब एक और चीज है, यहां पर एक और चीज पूछी आपसे, ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड आपसे पूछा है व्हाट, है ना, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। अब देखो, अब ध्यान से देखो, यहां हमने एक लाइन लिखी है F12 इज इक्वल टू F21 इज इक्वल टू कितना होगा 0.2 न्यूटन, है ना। हमने पॉजिटिव और नेगेटिव को अट्रैक्ट करा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पर सेम होगा। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो आपसे पूछा है फोर्स सेकंड स्फीयर, मतलब आपसे पूछा है F सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, F21 कितना होगा, वो भी तो इतना ही होगा, वो कितना हो जाएगा 0.2 न्यूटन। तो दोनों के ही आंसर आपके सामने है। ठीक है।